और हम हनुमान जी के भगत हैं। अच्छा, पराई कन्या की तरफ बुरी नीयत से नहीं देखते। मदन! हाँ जी हाँ, मैं आपका मदन मल्होत्रा। सुंदर, सुंदर मदन कहाँ है? अरे वो मदन नहीं तो क्या मटन है? ये क्या मजाक है? ये तो शंकर है। मैं पूछती हूँ मदन कहाँ है? मदन लंदन में है, वो इम्तिहान दे रहा है। और आप यहाँ मोहब्बत का इम्तिहान दे रही हैं? आप बीच में मत बोलिए। तुमने मुझसे फोन पे झूठ क्यों बोला था? तुम्हारी भलाई के लिए। मेरी भलाई के लिए? यू लायर, यू चीट। ओह शीला, अब क्या होगा? वही होगा मेम साहब जो आप चाहेंगे। देखिए मिस्टर शंकर। मिस आशा, देखिए यहाँ आप थोड़ी गड़बड़ कर रही हैं। आप जरा शंकर को दूर रखकर मदन को करीब लाइए, सब ठीक हो जाएगा। इम्पॉसिबल। मैं ग्रैंडपा से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। अरे देखो ग्रैंडपा आ रहे हैं। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? अरे जरा सी झूठ की तो बात है, थोड़े दिन के लिए इन्हें मदन कह के ग्रैंडपा से मिला दो। इसे? अरे बाकी बाद में निपट लेंगे। समझ में नहीं आता क्या करेंगे। अरे आशु बेटा तुम यहाँ हो, मैं सारा एयरपोर्ट ढूंढ रहा है। मदन कहाँ है? मदन मदन। हेलो यंग मैन। अरे ये क्या कर रहे हो? आपके चरणों की धूल से शायद मेरा ये जीवन सफल हो जाए। दादाजी आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। जरूर जरूर। लंदन में रहकर भी अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद पर विश्वास करते हो? लंदन में रहकर मैं अपने प्यारे भारत की प्यारी सभ्यता कैसे भूल सकता हूँ? आशु, तुम्हारे मदन से मिलकर बड़ी खुशी हुई, और उससे ज्यादा इसके विचार सुनकर। आओ चलो चलो। आओ मदन, आओ आशा। इसके 2 समोसे और कचौरी। 2 समोसे और कचौरी। समोसा, कचौरी और कुछ? क्यों देवी जी, हो गया खाना पीना? अरे ये क्या, कुछ खाना नहीं था तो हर चीज में चिड़िया की तरह चोंच मारने की क्या जरूरत थी? कुछ अच्छा नहीं है जी। देखिए संगम होटल में हर चीज हर सुबह ताजा आती है। खाने की इच्छा नहीं तो होटल की बदनामी मत कीजिए। नहीं, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं तो चाय पी लीजिए ना। पी लीजिए ना। बिल क्या है? अब बिल क्या लूं, ना कुछ खाया है ना कुछ छोड़ा है। चाय के 30 पैसे दे दो। ये लीजिए। अरे देवी सुनिए, ये अठन्नी तो मुरादाबाद की बनी हुई है। क्या मतलब? मतलब खोटी आवाज एकदम गुल। नई अठन्नी निकालिए। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ यही एक अठन्नी थी, मैं कल आकर दे जाऊंगी। कल परसों अगले बरस उधार का तो अपन गम नहीं करते, जब जी चाहे दे देना। लेकिन अपनी ये खोटी अठन्नी लेती जाइए। खोट हम अपनी दुकान पे नहीं रखते। सुनो, ये चवन्नी भी लेती जाओ। ये किस लिए? घर भी तो पहुंचना है। ये खोटी अठन्नी बस वाले को भी नहीं चलेगी। ले लो ले लो। बड़ी मेहरबानी। हाय क्या पटाखा लड़की थी। बेचारे बिल्लू का दिल भी आ गया। बिल भी छोड़ा और गले से चमन्नी भी उठाकर दे दी। ये तस्वीर देखा है पहलवान, किसकी है? जानता हूं, हनुमान जी की है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे जन्मदिन पर आप लोगों की शुभकामनाओं और प्रेजेंस का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी आशा बेटी ने भी मुझे एक ऐसा प्रेजेंट दिया है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, और वो प्रेजेंट है मेरा होने वाला दामाद मदन मल्होत्रा।
आज मैं इन दोनों की आप लोगों के सामने सगाई का ऐलान करता हूँ। वो मारा, अब मेरे दोस्त का काम बन गया शीला। अरे मैं यहाँ हूँ। I'm sorry। हर एक लड़की को जाकर पकड़ लो। लो बेटी, अपने हाथ से अंगूठी पहनो। लो बेटा, अब तुम। Yes। ग्रैंडपा, ये आपने क्या किया? तुम वही किया जो तुम चाहती थी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, अकेले में। अब क्या मुझे बताओगी? मुबारक हो मदन साहब, मुबारक हो। मदन साहब क्या ये? यार तूने तो बड़ा तगड़ा हाथ मारा है। जरा जल्दी से अंगूठी दिखा। बाप रे, बहुत भारी अंगूठी। ये तो आगाज है सुंदर साहब, आगे देखिए क्या होता है। क्या पत्थर होगा? तुमने अपना काम तो कर लिया, मेरा क्या होगा? कमीने, मैंने तुम्हारे लिए भी सोच रखा है। हाँ? देखने क्या अच्छी अच्छी आसामी आई हैं। मैं इन्हें मस्त बनाता हूँ और तुम जरा हंस दिखाओ इनको। क्या? माल साफ करता हूँ। हाँ, लेकिन कैसे? मैं समझा नहीं। हाँ, माइक का है, माइक। अच्छा, इधर इधर। लेडीज एंड लेडास, आई मीन जेंटलमैन, मैं इस खुशी के अवसर पर, आई मीन अवसर पर अपने मित्र मदन मल्होत्रा से प्रार्थना करूंगा कि वो एक गीत प्रस्तुत करें। खोटी अठन्नी, ये खोटी अठन्नी घर पर भी? भैया, एक बुद्धू सा बदमाश दीदी का पीछा कर रहा था। दीदी उससे बचने के लिए हमारे घर में आ छुपी और फिर हम तीनों ने मिलकर उसकी ऐसी पिटाई की जैसे धोबी कपड़े धोता है। अरे मुझे क्यों नहीं बुलाया? मार के लाफा उसका लिफाफा बना देता मैं। भैया, हम भी तो आपकी बहनें हैं, हमने तो उसको मार मार के पोस्टकार्ड बना दिया था। हाँ। अच्छा, छोटकी तूने भी मारा उसे? लेकिन बेटे, तेरे छोटे छोटे हाथ दुखे होंगे, मेरे होते ऐसा नहीं करना चाहिए। भैया, आप भी कमाल की बात करते हो। क्या मुझे बदमाश कहते? बदमाश जी बैठ जाइए, भैया भी आएंगे और आपको आके पीटेंगे। अरे तू तो बहुत सियानी हो गई है। क्षमा करना, मेरी वजह से बच्चियों को तकलीफ उठानी पड़ी। तकलीफ उठानी पड़ी? खामखा बेचारी बच्चियों को मुसीबत में डाला। तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी थी, निपट लेना था उस आदमी से। क्या करूं, कभी जिंदगी में किसी पर हाथ उठाए नहीं, हमेशा मार ही खाती रही हूँ। तुम्हारी कुंडली में ऐसा लिखा होगा। शक्ल से तो देहाती पंछी लगती हो। हाँ, नासिक से आई हूँ। अरे अजीब लड़की है। लोग तीर्थ करने बंबई से नासिक जाते हैं और तुम नासिक से बंबई चलिए। ठहरे कहाँ हो? किसी भी धर्मशाला में रात काट लूंगी। क्यों जी, ये घर किसी धर्मशाला से बुरा लगता है तुम्हें? लेकिन मैं तो आपके लिए पराई हूँ। तो मैं तुम्हें कौन सा अपना बनाने वाला हूँ? सुनो लड़की, ये बंबई शहर है, यहाँ लोग दिन में लड़की गोल कर देते हैं और अब तो रात होने वाली है। आज रात यहीं काट लो, कल सुबह अपना बिस्तर बोरिया गोल करके जहां जी चाहे चली जाना। समझ गई ना? वाह 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 वाह, क्या सर हिलाती है। खाना वाना तो खाओगी? ये पंखे की तरह मुंडी क्या हिला रही है? अरे हाँ करनी है तो मुंडी ऊपर से नीचे करो यूं। मारती मक्खी पे मक्खी। दीदी मक्खी मारती है। ऐसा करो, तुम खोटी अठन्नी से बैठ के बातें करो और मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करता हूँ। अच्छा।
अरे ओ खोटी अठन्नी, किधर है तू? आप बार बार मुझे खोटी अठन्नी क्यों कहती हैं? मेरा नाम गायत्री है। वाह, नाम तो बड़ा खरा है। गायत्री के जाप से जन्म जन्म के पाप धुल जाते। अरे ये बिटर बिटर मेरा मुंह क्या देख रही है? बच्चों के साथ बैठ के खाना खा। पहले आपका हाथ बटा दूं, बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों? हमारे घर में मेहमान को सबसे पहले खाना परोसा जाता है। लेकिन अभी तो मुझे भूख भी नहीं लगी। भूख नहीं है? अरे मेरे हाथ का बना खाना तो अपने आप अंदर जाता है। अच्छा तो जरा मुंह हाथ धो के आओ। हाँ, ये सामने जाओ, लेकिन जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा। भैया हाँ। अरे भैया, दीदी तो अच्छी लगती है। हाँ, बेचारी बेजुबान सी गाय तो है, अपना क्या ले लेगी? एक वक्त का चारा, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तुम्हारी पेट पूजा हो गई ना? तो जा, जाके सो जा। चलो उठो तुम भी। बैठो, कड़ी क्यों? बच्चे कहाँ गए? अरे इतना छोटा सा तो पेट है बेचारों का, 2 निवाले खाए और गए तो उठने बिस्तर में। तुम भी शुरू हो जाओ ना। देखो, शर्म वरम मत करना, ये मेरा होटल नहीं घर है। अच्छा, इतनी जल्दी तुमने इतना सारा खाना बनाया? तो क्या बचपन से झक मारता आया हूं मैं? 24 घंटे खाना ही तो बनाता हूं। लेकिन देखो, कोई नुक्स वुक्स मत निकालना। इतना अच्छा खाना तो मैं पहली बार खा रही हूँ। तो क्या घर में भूख हड़ताल कर रखी थी? तुम्हारी माँ तुम्हें अच्छी तरह खाना भी नहीं देती थी? अगर माँ होती तो फिर रोना किस बात का था? तो तुम अनाथ हो? सगी माँ मर गई, पिता और सौतेली माँ है। सौतेली माँ का सलूक तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जी, जब से पिताजी ने दूसरी शादी की है, वो जोरू के गुलाम बनकर रह गए हैं। पिताजी ने मुझे किसी न किसी तरह पढ़ाया लिखाया, लेकिन सौतेली माँ ने मुझसे बगैर पूछे किसी बूढ़े से मेरी शादी ठहरा दी। क्या हुआ? गेट आउट। क्यों? आई सेड गेट आउट। मैंने क्या किया है? सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। पार्टी में तो इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे सचमुच मदन तुम हो। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए तो सब... Will you please shut up and get out? ना मैं तुम लोगों की बातों में आके दादू से झूठ बोलती, ना ये बात यहाँ तक पहुँचती। मैं अभी घर जाकर दादू को सब कुछ बता दूंगी। ठीक है। Will you get out? नमस्ते। जाते कहाँ हैं? जरा ये तो देते जाइए, कीमती है you know। कीमती है तो निकाल लीजिए मेम साहब, अकड़ किस बात की? पराई चीज को अपना नहीं समझ लेना चाहिए, समझे? ये सूट पे तो आपका है। तो देते जाओ ना। तो ये कैसे निकालते हैं? Turn around. All right. Now get out. Oh! Go to hell, you damned idiot. बदतमीज कहीं का। पतलून सुबह लेती जाइए। घर तो ऐसे लगे थे जैसे बाप का माल है। और तो कोई दुख नहीं, साली अंगूठी ले गई। ठीक है मैम साहब, एक दिन मिलने आऊंगा। बाय बाय। और फिर पिताजी का आशीर्वाद लेकर कामकाज की तलाश में रात के अंधेरे में घर छोड़कर चली आई। बड़ा अच्छा किया तुमने। ऊपर वाला बड़ा दयालु है। जहां एक दरवाजा बंद करता है, वहां 100 दरवाजे खोल देता है। पैदा बाद में करता है, लेकिन उसकी किस्मत की दाल रोटी राशन पानी का इंतजाम पहले कर देता है। तुम हिम्मत नहीं हारना। जब तक नौकरी नहीं मिले, इसे अपना घर समझो, यहीं रहो। हाँ, जहां 3 की पकाता हूं, 4 की पकाया करूंगा। बस तुम भगवान का नाम लेके काम की तलाश शुरू कर दो। अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो मैं ढूंढ के दूंगा। कौन जाने किस्मत में क्या लिखा है। कैश लिया जाए कि उधार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। भैया। अरे शानो, तू यहाँ क्या कर रही है? भैया, दीदी ने भेजा है। क्या भेजा है तेरी दीदी ने? आपके लिए खाना। मेरे लिए खाना? हाँ। अरे हम दुनिया को खाना खिलाते हैं और तुम्हारी दीदी हमें खिला रही है। हाँ, ये लो, तुम भागो यहाँ से, हमें खाना खिलाए। अच्छा
फिर आगे क्या हुआ? फिर जब लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो एक ऊंचे से दरख्त के नीचे उसे एक छुपा हुआ खजाना मिल गया। अच्छा, फिर बस वो रातों रात अमीर हो गया और उसकी छोटी सी झोपड़ी एक बड़े से महल में बदल गई और उसके पास नौकर चाकर, मोटर गाड़ियां, सब कुछ आ गया। तो दीदी, क्या अमीर होने के बाद भी उसने उस गरीब लड़की से शादी की? बताऊं? बंद करो ये कहानी। और नासिक की खोटी अठन्नी, इधर आओ। क्या है? आज शानों को होटल में खाना देने क्यों भेजा? तो कौन सा पाप किया मैंने? पाप? अरे तूने घोर पाप किया है। जिन बहनों को मैं सर आंखों पे बिठाता हूँ, जिनको अपने हाथ से घड़े से पानी तक लेने की इजाजत नहीं, उसे तुमने खाना देने होटल भेज दिया। जरा पूछो इन्होंने पहले कभी होटल का मुंह देखा है? मेरी गुड़िया जैसी बहन को होटल पैदल आना पड़ा। ये राजकुमारियां हैं, डिब्बे उठाने वाली नौकरानियां नहीं। भूल हो गई, अपने हाथों से खाना पकाया था, सोचा थोड़ा सा आपके लिए भी भेज दूं। अजी, अपने हाथ का पका खाना खिलाने का इतना शौक था तो डिब्बा लेके होटल चली आती। बाबा कह दिया ना, भूल हो गई थी। तुम्हारी ये छोटी सी भूल मेरे सारे बिजनेस का सत्यानाश कर देती। लोग तो यही कहते कि बिल्लू के होटल का खाना मिट्टी के तेल में बनता होगा और अपने लिए घर से असली घी का खाना मंगवाता है। हम जो दुनिया को खिलाते हैं वही खुद खाते हैं। जिस चीज का प्रचार हम करते हैं बड़ी बड़ी गवर्नमेंटें भी नहीं करती, और अगर करती तो आज सारी दुनिया के लोग सुखी होते। मैं मानती हूँ कि आप देवता हैं, भगवान हैं, लेकिन अब तो गुस्सा थूक दीजिए। अजीब लड़की है, पहले गुस्सा दिलाती है फिर बोलती है गुस्सा थूक दीजिए। एक दाल रोटी खाने वाले को हलवा पूरी भेजने की क्या जरूरत थी? ये लो, वो कहानी सुनाओ मुझे, क्या हुआ फिर? हा? उस लकड़हारे के बच्चे ने अमीर होकर उस गरीब लड़की से शादी की या नहीं? अगर आप जैसा गुस्सैला, जोशीला और भड़कीला आदमी होता तो कभी करता भी नहीं, लेकिन उस बेचारे ने तो कर ही ली। क्या कहा? हम गुस्सीले हैं, हम जोशीले हैं, हम भड़कीले हैं? अरे बुद्धू, हम तो दाल के पतीले हैं, जिसने प्यार से कड़छी घुमाई बस उसी के हुलिये। 4 दिन की तो जिंदगी है, जो प्यार से कटे सो अपनी, बाकी न थोराम की। शंकर, शंकर, शंकर। आप भाई, आप शंकर के गरीब खाने पर बैठी तशरीफ रखिए। लेकिन आपके घर जैसी ठाट बाट तो यहाँ नहीं है, ना अच्छा सोफा है, ना अच्छी खाट है। फिर भी आप इस पर बिराजिए। मैं बैठने नहीं आई। अरे हाँ, समझा, आप तो अपने कपड़े लेने आई है ना। यही पतलून, यही कमीज, बाकी कपड़े लेकर आता हूँ। शंकर, मैं कपड़े नहीं, तुम्हें लेने आई हूँ। ओहो, कल नौकरी से निकालते वक्त तो बड़े रौब से कह रही थी कि ग्रैंडपा को सब कुछ बता दूंगी। काश मैं उन्हें सब कुछ बता सकती। क्यों? ऐन मौके पर दिल ने जुबान को रोक दिया? मेरे दिल ने नहीं, दादू के दिल ने। कल रात उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। उनकी जान बचाने के लिए तुम्हारा उनके पास होना बहुत जरूरी है शंकर। दिल का दौरा और मेरा उनके पास होना बहुत जरूरी है। मेम साहब, आपने मुझे समझ के रखा है। आप जब जो चाहे मैं बन जाऊं। आपका मदन इंग्लैंड से नहीं लौटा तो मैं आपके लिए मदन बन जाऊं। आपके ग्रैंडपा को दिल का दौरा पड़े तो मैं उनके लिए कोरामाइन का इंजेक्शन बन जाऊं। सॉरी मिस आशा, मैं आपके लिए सब कुछ नहीं कर सकूंगा। शंकर, इस काम के लिए मैं तुम्हें कीमत देने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल ये लो 1000 रुपए। ग्रैंडपा की जान बचाने की कीमत सिर्फ 1000 रुपए? उनकी जान बचाने के लिए मैं अपनी सारी दौलत दे सकती हूँ शंकर। तो तुम क्या समझती हो ग्रैंडपा की जान बचाने के लिए मुझे दौलत चाहिए? मैं इंसान हूं, रुपयों का लोभी नहीं। एंगेजमेंट रिंग होगी आपके पास, प्लीज। थैंक यू शंकर, थैंक यू सो मच। तबीयत कैसी है ग्रैंडपा? ऐसा लगता है बुलावा आ गया। भगवान जाने।
तुम दोनों की शादी देखना नसीब में है। ग्रैंडपा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मदन, इस दुनिया में मेरे सिवा इसका कोई नहीं, इसीलिए इस वक्त इसका हाथ मैं तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं। वचन दो, ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या सोच रहे हो बेटा? ग्रैंडपा, इसमें वचन देने की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, यही उम्मीद थी बेटा। तुम लोग इतना रोते क्यों हो? मैं तो रोज तुम सबसे मिलने आया करती हूँ। ये लो तुम्हारी टाइप की मशीन गायत्री। अरे ये मेरी बहनें रो क्यों नहीं है? क्या हो तुम्हें? भैया दीदी मुझे छोड़कर जा रही है। छोड़ के जा रही है? कहाँ जा रही है? सुनिए, मुझे नौकरी मिल गई है। खाना बनाने की या कपड़े धोने की? नहीं, वो मिल के मालिक है ना, मुझे उनके यहाँ नौकरी मिल गई है, लेकिन उनकी शर्त ये है कि रहना भी वहीं होगा। अच्छा, तो बंगला देखते ही झोपड़े को भूल गई। और ये जो टैप की मशीन मैं उधार लाया हूँ, इसको अंगीठी बना के इस पे रोटियां बना करूंगा। देख गायत्री, ये बात अच्छी नहीं। मैंने तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त किया और तुमने अपने आप नौकरी ढूंढ के मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। भैया दीदी से बात मत करो, कट्टी कर दो। तू चुप रह मानो। साफ साफ बताओ, तुम घर छोड़कर जा रही हो गायत्री? जी, दिल तो मेरा भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, नौकरी का सवाल है, जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, जाना ही पड़ेगा। ना जाने लोग क्यों बिन बुलाए किसी के घर आ जाते हैं। आते हैं तो इतना प्यार बढ़ाने की क्या जरूरत है? आए, बैठे, इन छोटी छोटी बच्चों के दिल में जगह बना ली, अब उनका दिल तोड़ दिया। शानो मानो की बच्ची, तुम्हें किसने कहा था ऐसे अपनी दीदी बनाओ? हमारी दीदी बड़ी अच्छी है, हमारा बड़ा ख्याल रखती है। भैया हमारी दीदी बड़ी अच्छी है। तू चुप रह। अगर तेरी दीदी अच्छी है तो अपनी अच्छी दीदी के साथ तुम सब जाओ, मेरा क्या है? मैं दीवारों से बातें करूंगा। छोटी अठन्नी आकर खोटी निकली ना, लेकिन ये मत समझना मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। दिल का सच्चा आदमी हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। तुम्हारे चले जाने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, कोई आफत नहीं आ जाएगी। हाँ, इतना जरूर होगा, ये बच्चियां तुम्हारी याद में रो रो कर घुल जाएंगी। इनका दुख देखकर मैं होटल बंद कर दूंगा, होटल बंद करके यहाँ बैठ जाऊंगा। होटल बंद हो गया तो मजदूर भूखे मरेंगे, मजदूर भूखे मरेंगे तो मिल बंद हो जाएगी, और तेरा वो सेठ कंगाल होकर रह जाएगा। सेठ कंगाल हो गया, तुम्हारी नौकरी की छुट्टी। फिर देखता हूँ कहाँ जाती हो, घूम फिर के यहीं आओगी। लेकिन उस वक्त यहाँ कौन होगा? कोई नहीं होगा। जाओ गायत्री देवी, जल्दी जाओ, बंगले की नौकरी छूट जाएगी। जल्दी जाओ। दीदी दीदी मत जाओ दीदी, मान जाओ ना, मत जाओ दीदी, मान जाओ ना दीदी। अच्छा बाबा, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं सेठ जी को समझा दूंगी, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। बस सुबह नौकरी पर जाया करूंगी और शाम को तुम सबके पास लौट आऊंगी। अच्छी दीदी। भैया 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 नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। कह दो अपनी दीदी से जाए यहाँ से। हमें रहम की भीख मांगने की आदत नहीं। नहीं, हम नहीं मानेंगे। हम जिद के बड़े पक्के हैं। एक दफा बिगड़ गए नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अरे बुढ़े बाबा, अरे बहरा है। माली है इधर का? हाँ? अरे तू माली है इधर का? हाँ, माली हूँ। वाह रे हिंदुस्तान, गरीब लोगों को पेट पालने के लिए इस उम्र में भी काम करना पड़ता है। तुम कौन हो गरीबों के हमदर्द? और कौन हो सकता है गरीबों का हमदर्द? गरीब बिल्लू सेठ। क्यों बाबा, कोई बाल बच्चा नहीं है तुम्हारा जो बूढ़ी हड्डियों को रगड़ रहे हो? 60 से कम उम्र नहीं होगी तेरी। ये सेठ पगार क्या देता है तुम्हें? 25 रुपए महीने और एक वक्त की रोटी। सत्यानाश, 25 रुपए महीना, एक वक्त की रोटी? एक काम करो, दूसरे वक्त की रोटी अपने होटल पे खाया करो। तुम्हारा होटल कहाँ है? अरे तुम्हारे सेठ की मिल के बाहर ही तो है, और सारे शहर में एक ही होटल है जहाँ उधार खाने को मिलता है। अच्छा, तुम लोगों को उधार भी खिलाते हो? अरे भड़ो, ऊपर वाला हमें उधार देता है, हम दुनिया को उधार दे देते हैं। अब देखो, तुम्हारे सेठ की मिल में तुम्हारी उम्र के बूढ़े मजदूर काम करते हैं,
बेचारों को जो पगार मिलती है उससे वो अपना पेट भरें या अपने बाल बच्चों का, क्या करें बेचारे। और तुम्हारा सेठ तो रेशम की चादर तान के घर में पड़ा रहता है। अरे कभी तो जाके देखना चाहिए कि बेचारे मजदूरों की क्या दुर्दशा है। पढ़ाया सेठ कहीं का। अब देख बड़ू, मशीन घिस जाती है, उसे भी तेल की जरूरत पड़ती है। बेचारे मजदूर तो घिसे ही जा रहे हैं, घिसे। बच्चे, ऐसी बात नहीं। बाबा नानक ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार। अपना सेठ भी बहुत दुखिया, उसका एक ही पोता है जिसका कोई अता पता नहीं, दिन रात उसकी तलाश में घुल रहा है। अरे पोते का इतना गम, अब बच्चों की कोई परवाह नहीं। बच्चा तो सिर्फ उसका एक ही था जो कभी का मर चुका। और ये जो मिल में इतने मजदूर काम करते हैं, वो क्या उसके बाप है? बच्चे ही तो है उसके। देख बड़ो, ये सब समझ का हेर फेर है। बेटा, मुझे बार बार बढ़ऊ मत कहो। राम राम राम। मुझे पता होता बढ़ऊ कहने से आपको बुरा लगेगा तो मैं आपको दादा कहता। हाँ, दादाजी कहो। मैं हूँ भी तो तुम्हारे दादाजी की उम्र का। दादा, यहाँ एक लड़की काम करती है ना, वो गायत्री, वो तुम्हें क्या लगती है? नहीं लगती वक्ती कुछ नहीं। तुम एक काम करो, जरा उसे बाहर भेज दो। वो तो आधे घंटे वो चली गई। चली गई? तेरे की मैं यहाँ आया, दूसरी घर चली गई। समोसों का सत्यानाश। समोसे? हाँ, उसके लिए गरम गरम समोसे बना के लाया था, लेकिन दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम बढ़ऊ। नहीं दादा, ये तुम खाओ। है वाह वाह, बहुत दिनों के बाद असली घी का समोसा देखा। पसंद आए तो सुनो, सोमवार बुधवार शनिवार 3 दिन अपने होटल पे समोसे बनते हैं। बुढ़े खूसट से आंख बचा के आके खा जाएगा। लेकिन तुम मुझसे पैसे तो नहीं लोगे? कमाल है, 25 रुपए के तुम माली, क्या नंगी नहाए क्या निचोड़े। और फिर दादा कहा है तो पोता बन के निभाऊंगा भी। और संगम होटल को अपने पोते का होटल समझना। जयराम जी की दादा। जयराम जी, जयराम। गायत्री, अरे बुढ़ा बाबा, तरक्की हो गई तुम्हारी। गाड़ी में मालिक से पूछकर बैठे हैं ना? चुप करो। अरे चुप रहने की क्या बात है? देख नहीं रही आज तो कपड़े भी मालिक के पहन रखे हैं। तो मालिक ही तो है। तो गायत्री मारती क्यों? मैं भी तो यही कह रहा हूँ, एकदम मालिक दिख रहे हैं 16:15 ने। तो फिर मालिक को मालिक समझकर बात करो। ठीक है ठीक है, अपने लिए तो सब मालिक है। ग्राहक भी मालिक, तुम भी मालिक, ये माली भी मालिक। तुम तो कुछ भी नहीं समझते। जरा समझने की कोशिश करो। ये श्रीमान मिलके। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये श्रीमान मिलके मालिक के माली हैं। परसों ही तो गर्मा गर्म समोसे और कचौरियाँ खिला के आया हूँ। बिल्लू, बाग के पौधों में पानी देना इनका शौक है। वैसे श्रीमान मिलके मालिक है सेठ दुर्गादास, समझे? राम राम मालिक। राम राम मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सेठ जी माफ करना सेठ जी, मैं गलती से आपको माली समझ बैठा। अनपढ़ हूँ, इस मुंह में जो बात आती है बक देता हूँ। मैं सचमुच बुद्धू हूँ सेठ जी, इस भेजे में जो बात बैठ गई। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे माफ। अरे क्या कर रहे हो बिल्लू? पाँव तो तुम्हारे मुझे छूने चाहिए। ऐसा मत कहिए सेठ जी। तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना घर में बैठे बैठे मुझे कैसे पता चलता कि मिल के अंदर क्या अंधेर गर्दी चल रही है। आज तक मैं यही सोचता था कि मेरी मिल में काम करने वाला हर आदमी सुखी है। अच्छा देखो, आज हम तुम्हारे मेहमान हैं, समोसे कचौड़ियां नहीं खिलाओगे? क्यों शर्मिंदा करते हैं सरकार? आप राजा हम प्रजा, ये तो गरीबों के निवाले हैं। बेटे, अमीरी के मुंह पे थप्पड़ मत मारो। सच कहता हूं, उस दिन समोसे खाकर जो मुझे मजा आया था, वो मजा मैं अपनी सारी दौलत से नहीं खरीद सकता। खिलाओ ना, आज भी खिलाओ। लाया सरकार। गायत्री, भगवान का एक रूप दरिद्र नारायण भी होता है। लीजिए सेठ जी। वाह 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 वाह। गायत्री, हमारे घर के समोसे में ऐसा मसाला क्यों नहीं पड़ता? हर हाथ में अपनी अपनी खुशबू होती है। अच्छा बेटे, कितने पैसे? नहीं सेठ जी, पैसे नहीं चाहिए। ऐसी भी क्या बात है? नहीं चाहिए सेठ जी। गायत्री, तुम्हारे पास कुछ चेन? मैं पर्स लाना भूल गया। चेंज तो मेरे पास भी नहीं है। इस होटल की रीत ही कुछ ऐसी है।
यहाँ करोड़पति भी आता है तो उधार खाता है। लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज तो इस संगम होटल की तकदीर खुल गई जो आपके कदम इसकी दहलीज पर पड़े। तकदीर तो मेरी खुल गई जो तुम जैसे नेक आदमी से मेरी जान पहचान पड़े। क्या कह रहे हैं आप? बड़ा मजा आया। अच्छा चलते हैं। अच्छा राम राम सेठ जी। सेठ जी किसे कह रहे हो? बूढ़ा बाबा कहो। नहीं सेठ जी नहीं। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन के बाद में गंगा बहन की आंखों में रोशनी आ सकती है, लेकिन शंकर, मैं बोलता हूं यार, गंगा बहन को अंधी ही रहने दे, क्योंकि थोड़े दिनों बाद मैं भी अंधा होने वाला हूं। दोनों भाई बहन मिलकर भीख मांगेंगे और घर का खर्चा पूरा करेंगे। क्या बक रहे हो तुम? मैं बक नहीं रहा हूं। तुझे मालूम है ऑपरेशन में 5,000 रुपए का खर्चा है। 5 साल में 25,000 पॉकेट मारे होंगे, जिसमें से मुश्किल से 2,500 रुपए निकले होंगे। 5,000 कहां से लाएंगे यार? इसके लिए तो बैंक तोड़ना पड़ेगा। जाओ बैंक तोड़ो और जेल में जाओ। सुंदर, गंगा को मैंने अपनी बहन माना है। उसकी आंखें ठीक हो जाएं, वो अपने बच्चे को देख सके, अपने पति को ढूंढ सके, उसके लिए जेल क्या मेरी जान भी चली जाए तो मैं तैयार हूं। कल 5,000 का इंतजाम हो जाएगा। खामोश। तिजोरी कहाँ है? जल्दी बता। चलो चलो। तिजोरी खोलो। चलो उठो। खबरदार, कोई भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा।
भागे साले। आपने पुलिस में फोन कर दिया? बेटे 4-5 हजार रुपया चाहिए हमने। मैं पुलिस को फोन नहीं करूंगा। बहुत प्लीज डॉक्टर अटेंड, डॉक्टर प्लीज प्लीज।